पैकेज पूछ लो एक बारी, पैकेज पूछ लो इनसे, एडिटर से भी सारे पैकेज हो गए कि नहीं हो गए। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत आज पर। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कर्नाटक के रोड शो में। हुबली में रोड शो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और सुरक्षा में चूक हुई है। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार चीफ एडिटर मंगला जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह का ये मामला है। स्वागत है मंगला जी आपका। जी धन्यवाद यशपाल जी। मंगला जी, क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी की दोबारा से चूक हुई है? पंजाब में पहले चूक हुई थी और फिर से चूक हुई है, किस तरह का ये मामला है? जी यशपाल जी, अगर हम बात करें आज फिर जब कर्नाटक के हुबली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा था, तो एक नवयुवक जो है वो फूलों की माला लेकर के और सुरक्षा घेरे को बेंधता हुआ वो प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच जाता है जी। और इससे पहले भी अगर हम बात करें तो जब पंजाब चुनावों के दौरान भी इसी तरीके का एक मामला जो है वो देखने में आया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब चुनावों के दौरान फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करने जाना था, तो उन्हें कई घंटों तक एक सड़क के ऊपर जो है वो रुकना पड़ा था और काफी सारे जो लोग थे वो उनके काफिले के आसपास पहुंच गए थे। और बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी के लिए अपडेट दे दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हुबली की इस जनसभा में एक नव युवक पहुंचा है। हाथ में भले ही उनके हार हो, लेकिन सुरक्षा का चूक का बहुत बड़ा मामला। किस तरह से लेंगे मंगला जी इस पूरे मामले को? यशपाल जी देखिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में एक बहुत बड़ी बात है कि अगर प्रधानमंत्री के काफिले में अगर किसी प्रकार की सेंधमारी होती है, मैं इसे सेंधमारी कहूंगा कि ये एक वास्तव में एक चिंतनीय विषय, चिंता का विषय ये। अगर देश का प्रधानमंत्री के इतने बड़े काफिले के अंदर कोई भी युवक घुस जाता है तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई क्या हो सकता होगा। कुछ भी एक बड़ी घटना भी हो सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिएगा पंजाब में जब किसानों के द्वारा घेरा गया था, उनका काफिला रोका गया था, तो बहुत हो हल्ला मचा था। अब क्या लगता है फिर से वही सवाल उठेगा? वही क्योंकि लगातार सरकारें हैं, जो राज्य सरकारें हैं वो कटघरे में खड़ी की जाती हैं, वहां का प्रशासन है वो कटघरे में खड़ा किया जाता है और चूक का ये मामला फिर से सामने आया है। हाँ यशपाल जी देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि चूक का तो एक बहुत बड़ा मामला है ही है। और अपने जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके भी हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के अंदर सुरक्षा घेरे को भेद करके एक युवक जो है, अभी देखो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं किस प्रकार से युवक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक फूलों की माला लेकर के पहुंच जाता है। ये तो शुक्र मनाओ कि वो फूलों की माला थी यशपाल जी। जी जी, कोई अप्रिय घटना भी हो सकती थी। भारत के इतिहास में हुआ है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, ऐसे ही हत्या की गई थी जी। और हाथ डाला गया था। बिल्कुल, उनके भी जैसे ही मंच पर जब वो तमिल में जब वहां वो रैली करने गए हुए थे उस समय राजीव गांधी, तो उनके भी गले में फूलों की माला डाल करके और फिदाइन हमला जो है वो उनपे किया गया था। तो कहीं ना कहीं इस घटना को भी उसी तरीके से जोड़ करके देखना चाहिए कि बहुत बड़ी घटना है ये यशपाल जी हमारे देश के इतिहास में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि मशहूर है अपने सुरक्षा काफिले को लेकर के। देखिए मंगला जी, क्या कहा जा सकता है कि 2-2.5 दशक के बाद भी हम उतने सक्षम नहीं हो पाए हैं, हम इतने एडवांस नहीं हो पा रहे हैं कि अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा कर सके। कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां घेरे में है, कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय सुरक्षा को ये धत्ता बताते हुए किया गया है सारा। यशपाल जी देखिए, जहां तक सुरक्षा घेरे की बात है, देखो सुरक्षा घेरा तो टूटा ही है, इसमें तो कोई अतिशोक्ति है ही नहीं कि जब इतने बड़े सुरक्षा घेरे के बावजूद भी कोई भी अनजान युवक एक फूलों की माला लेकर के जब प्रधानमंत्री तक पहुंच सकता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा सुरक्षा में चूक का मामला रहा होगा। ये कोई छोटी बात तो है नहीं, वास्तव में बात तो बहुत बड़ी है। और ये उस वक्त हुआ है जब प्रधानमंत्री के धुर विरोधी राहुल गांधी, जो उनके विपक्ष के नेता हैं, जो उनके कांग्रेस के नेता हैं, वो एक भारत जोड़ो यात्रा 3500 किलोमीटर की यात्रा लेकर निकले हैं। और उस वक्त इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है। यशपाल जी इसी तरीके का मामला की अगर हम बात करें तो इससे सिमिलर अगर हम एक और बात कर लेते हैं, तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको भी कहीं ना कहीं बार बार धमकियां मिल रही हैं कि
राहुल की पहले तो जब पंजाब में वो यात्रा नहीं आई थी तो हम पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा को घुसने नहीं देंगे, कुछ असामाजिक तत्वों ने या अलगाववादी नेताओं ने या अलगाववादी जो सिख नेता थे या खालिस्तान समर्थक जो लोग थे उन्होंने कुछ इस तरह की बार बार धमकियां दी। लेकिन अमृतसर से उनकी अच्छी खासी भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। अब जो है वही उसी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को भी धमकियां मिल रही हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को हिमाचल में ना आने दिया जाए। तो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं को लेकर के इस तरह की धमकियां जब मिलती हैं तो बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए इस विषय को। देखिए, मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सुरक्षा की चिंता राहुल गांधी की जा रही थी, लेकिन यहां पर चूक कहां होती है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक होती है, जबकि कहा जाता है कि जेड श्रेणी की वो सुरक्षा रहती है, उससे भी आगे रहकर वो सुरक्षा होती है। तो कैसे हो सकता है? क्या इसको लोकल प्रशासन का फेलियर माना जाए या फिर जो सुरक्षा प्रधानमंत्री मोदी की है उसका फेलियर माना जाए? नहीं, देखो फेलियर तो इसमें मैं इसको दूसरे एंगल से ले सकता हूं कि प्रधानमंत्री की मोदी की फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है कि आप देखोगे वो नवयुवक मित्र मात्र मेरे ख्याल से 17 साल का शायद वो रहा होगा, 17 या 18 साल की जो उसकी उम्र लग रही है। आप स्क्रीन पर भी देखेंगे बच्चा, देखिए मेरे ख्याल से 17 से 18 साल का नवयुवक होगा मेरे हिसाब से शायद। तो युवाओं में भी बढ़ता जो नरेंद्र मोदी का क्रेज है वो जबरदस्त तरीके से युवाओं में क्रेज बढ़ रहा है। हर कोई नरेंद्र मोदी तक चाहता है। मैं उस दूसरे एंगल से इसको लेना चाहता हूं। लेकिन मंगला जी, दूसरे एंगल पर जाना कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। आप देखिए, अगर आप कहते हैं कि ये फैन फॉलोइंग की बात है या किसी के वो उनको अपना आदर्श मानते हैं, तो ये गलत परंपरा की हम शुरुआत कर रहे हैं और इसका फायदा कहीं ना कहीं आतंकी है, फिदाइनी है, जो देश विरोधी ताकत है वो उठा सकती है कल को। तो एक गलत परंपरा को तो हम शुरू नहीं होने दे सकते ना। नहीं, बिल्कुल यशपाल जी, आपकी बात सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस तरह का मामला जो है वो सही है, मैं इसे जायज नहीं ठहरा रहा हूं। मैं इसे ये कह रहा हूं कि ये जो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी का क्रेज एक आम जनमानस में इतना बढ़ता हुआ जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि हर कोई नरेंद्र मोदी के पास पहुंचना चाहता है, एक झलक उनकी देखना चाहता है। अभी जब गुजरात में चुनाव हुए, गुजरात चुनाव के दौरान जब नरेंद्र मोदी को वोटिंग करने जाना था, आपने देखा होगा कि सड़कों पे लंबी कतारें लग गई थी कि नरेंद्र मोदी ने वोटिंग करने जाना है, पोलिंग स्टेशन तक जाना है उसने सिर्फ। और सड़क के दोनों तरफ जो है आप देखोगे क्या बच्चे, क्या युवा, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, हर कोई एक झलक देखने के लिए नरेंद्र मोदी की जो है वो तरस रहा था और सड़क के दोनों किनारों पर भीड़ लगी खड़ी थी। मंगला जी, क्या आपको नहीं लगता कि अब प्रधानमंत्री समेत जितने भी बड़े नेता हैं, वीआईपी हैं, उनकी सुरक्षा की फिर से समीक्षा होनी चाहिए और दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो इस तरह के मामलात की, दोबारा से समीक्षा होनी चाहिए? निसंदेह देखो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस तरीके के मामले जो है वो आगे भविष्य में ना आए, क्योंकि हम इसी तरह के मामलों में ढील के देखते हुए हम एक प्रधानमंत्री को खो चुके हैं। इसी तरह का एक मैं कहूंगा कि वो सिर्फ एक मंच पे था, ये रोड शो के दौरान है। और रोड शो पे इतना तकड़ा जो उनका घेरा होता है, अभी तो कोई आम जन की भीड़ भी नहीं थी। मंच पे तो बहुत सारे लोग मंच पे होते हैं, हालांकि प्रोटोकॉल होता है, लेकिन फिर भी मंच पर इतनी जबरदस्त भीड़ हो रहती है। उस दौरान तो एक बार के लिए माना जा सकता है, लेकिन इस तरह का सुरक्षा घेरा तोड़ करके और सड़क पर नरेंद्र मोदी तक पहुंचना, रोड शो में पहुंचना, वास्तव में अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना मैं तो मान सकता हूं सुरक्षा की दृष्टि से। मैं बिल्कुल जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हैं, उनका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि ये एक घटना नहीं, महज एक घटना नहीं हो सकती, ये एक तरह का प्रयोग भी हो सकता है। तो जांच एजेंसियों को, एसपीजी को और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी अब सचेत हो जाना चाहिए, चेत जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल यशपाल जी, देखिए कि वास्तव में एक बहुत बड़ा घटना है और चिंता का विषय है। हालांकि जब हम विजुअल्स में देख रहे थे तो वो माला जो है नरेंद्र मोदी तक नहीं पहुंची थी, फिर नरेंद्र मोदी ने हाथ बढ़ा करके बच्चे से वो माला लेकर के और अपने सुरक्षा कर्मियों को दे दी। तो मोदी ने भी कहीं ना कहीं उस बच्चे का तो मान तो रखा है, लेकिन ये जो घटना हुई है वास्तव में निसंदेह बड़ी बहुत, मैं इसे जो है ना सुरक्षा में चूक का मामला मानता हूँ यशपाल जी। और इस तरह के मामले भविष्य में ना हो, ये भी बिल्कुल सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। और लगातार
प्रतिक्रियाएं आ रही है पूरे देश से। अब अगर सोशल मीडिया पर आप नजर दौड़ाएंगे तो बिल्कुल जंगल की आग की तरह ये क्लिप है जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है और लगातार अब चर्चा का बाजार गर्म है कि कहीं ये कोई प्रयोग तो नहीं है। लगातार एक डर का माहौल है, और क्योंकि लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री, 1 साल के अंदर दूसरी बार ये सुरक्षा में सेंधमारी कही जा सकती है। यशपाल जी, आप देखेंगे कि जब 15 अगस्त का समय होता है तो तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आमतौर पर सुरक्षा घेरा तोड़ करके बच्चों के बीच में जा पहुंचते हैं। जो बच्चे तिरंगा बना करके वहां पे बैठे होते हैं, उनके बीच में आमतौर पर नरेंद्र मोदी मशहूर हैं कि भी वो बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और बच्चों के बीच जा पहुंचते हैं। लेकिन बार बार सुरक्षा में धत्ता जब दिया जा रहा है और इस तरह का जब मामला जब सामने आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सुरक्षा तो बड़ी चाक चौबंद दृष्टि से देखी जानी चाहिए। और पहले भी जैसा कि हमने जिक्र किया कि हमारे एक प्रधानमंत्री जो हैं वो इसी तरह के फिदाइन हमले में जो है फूलों की माला वाले उसमें ही स्वागत के चक्कर में ही हम खो चुके हैं। जी जी, देखिएगा, आज जब पंजाब के अंदर सुरक्षा में सेंधमारी हुई थी तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार पर ये कहीं ना कहीं आरोप लगे थे कि उन्होंने सुरक्षा नहीं दी है, और जाते जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अपने मुख्यमंत्री को कहना कि मैं यहां से जिंदा जा पा रहा हूं। तो इस बार कर्नाटक में भाजपा की सरकार है, तो किस पर आरोप मढ़ेंगे, किसको कहेंगे कि मैं उनकी वजह से जिंदा जा पा रहा हूं, किसको कहेंगे इस बार? देखिए यशपाल जी, ये एक राजनीतिक विषय है। आरोप प्रत्यारोप का दौर राजनीति में चलता रहता है। वो और कोई माहौल था, वो जिस माहौल में वो सब हुआ वो एक अलग एक सिनेरियो था। इसकी अगर हम बात करें तो ये एक अलग इशू है। दोनों एक अलग अलग इशू है, लेकिन दोनों में सिमिलर जो है वो एक ही चीज है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध। ये बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल अलग विषय है। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, क्योंकि पंजाब में भाजपा की सरकार नहीं थी, वहां सुरक्षा में सेंध हुई है, और यहाँ पे उनका फैन था इसलिए क्योंकि भाजपा की सरकार है। ये देखिएगा, ये रहता है। आप राजनीति में हैं, आप राजनेता हैं, क्योंकि आप प्रधानमंत्री से पहले एक विशुद्ध राजनेता हैं। आरोप प्रत्यारोप आप भी लगाएंगे, आप भी अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाना चाहेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिएगा, अब जब खबरें निकलकर सामने आएंगी तो मसला अब सुरक्षा में सेंध का नहीं होगा, कहीं ना कहीं इसे फैन से जोड़ दिया जाएगा, कहीं ना कहीं इसको स्नेह से जोड़ दिया जाएगा। अब ये होने वाला है। जी देखिए यशपाल जी, जो मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक दृष्टिकोण एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ जब सरकार, जैसा कि आपने कहा कि सरकार भी खुद की है, बीजेपी की है, वहां विपक्ष की सरकार थी तो विपक्ष पर आरोप लगा दिए गए। यहाँ सुरक्षा में देखो यशपाल जी, आप कुछ भी कहो या हम कुछ भी कहें, लेकिन खुद की सरकार भी अगर सुरक्षा नहीं दे पा रही है, मुद्दा एक और बनता है। अगर आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, और आपके प्रधानमंत्री वहां पर आपके प्रदेश में आते हैं, आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है कि फिर देश कहां सुरक्षित है। निसंदेह यशपाल जी, देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं। जहां तक देश की बात है, देश तो वो सभी को पता है कि कितना सुरक्षित है, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। पहले की बनिस्बत अगर हम आज की दृष्टिकोण से बात करें तो, और अब कांग्रेस भी मुखर हो सकती है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर वो चिंतित है, उनकी चिंता जायज है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जानी चाहिए और चाक चौबंद व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि खालिस्तानी कहीं ना कहीं पसंद नहीं करते हैं कांग्रेस को। राहुल गांधी को इंदिरा गांधी का वो पोता बताते हैं, उस पर टिप्पणी करते हैं, उस पर बातें करते हैं, और उनसे माफी मांगने की बात करते हैं, और हमेशा कहते हैं कि वो अब किस मुंह से पंजाब में आए हैं। देखिए यशपाल जी, जहां तक हम अगर बात करें अभी राहुल गांधी वाली हम चर्चा कर लेते हैं। राहुल गांधी को, जैसे कि मैंने अभी पूर्व में भी आपको बताया था कि पहले तो पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा को एंट्री ना देने के लिए बार बार धमकियां मिल रही थी कि हम पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा को रोकेंगे, वो नहीं रुकी। अमृतसर से बहुत अच्छे तरीके से राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा शुरू की। अब हिमाचल के मुख्यमंत्री को इस बात को लेकर के धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो है हिमाचल में ना आप ऑर्गेनाइज करें। और उसी इन्हीं सब धमकियों के मद्देनजर जो है वो हिमाचल के विधायक हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता भी हैं, कुलदीप। उन्होंने इसको लेकर के अमित शाह को पत्र भी लिखा है
कि राहुल गांधी की सुरक्षा चाक चौबंद की जाए, सुरक्षा बढ़ाई जाए और राहुल गांधी के परिवार को भी और ज्यादा सुरक्षा दी जाए। देखिए किस प्रकार से स्क्रीन पर, जैसे हम बता रहे थे, स्क्रीन पर वो बच्चा बार बार जो है वो यानी कि फूलों की माला लेकर के प्रधानमंत्री तक पहुंचा, जो हम सुरक्षा घेरे को बेंधने की हम जो बात कर रहे थे। जी जी बिल्कुल। तो और लगातार लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और आज का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है। चूक क्यों हुई उस पर बाद में मंथन करेंगे, और फिर से हमारे साथ स्पेशलिस्ट जुड़ेंगे, सुरक्षा अधिकारी जुड़ेंगे, राजनेता, वो कांग्रेस के भी होंगे, वो भाजपा के भी होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री देश का अगर सुरक्षित नहीं तो देश कितना सुरक्षित। बहुत बहुत धन्यवाद मंगला जी करूंगा, आप हमारी चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद यशपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे प्यारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लगातार अब जानना चाहूंगा सभी